अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आपका 2D एरे, ठीक है ना। तो 2D एरे पढ़ते हैं आज हम। 2D एरे देखो आपका किस तरीके से होता है, आपने पैटर्न पढ़ा होगा ना, वो उसी तरीके से है, ठीक है ना। तो 2D एरे ये हमारा हो गया। 3D एरे भी होता है, ठीक है ना। 1D एरे हमने पढ़ लिया, तब हम पढ़ेंगे 2D एरे। तो 2D एरे आपको इस तरीके से होगा, ये आपकी रोज़ हैं, ये आपकी क्या है, रोज़ हैं, और ये आपके कॉलम्स हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 इंडेक्स डी होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा था एरे जो है C++ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0 1 2 और 0 1 2 3, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा एक 2D एरे दे रखा है। किस साइज़ का है, 2 इंटू 1 2 3 3 इंटू 4, ठीक है ना। 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। ये आपका एक एरे दे रखा है, ठीक है ना। मैट्रिक्स समझ लो, ठीक है, मैट्रिक्स की तरह। तो ये 2D एरे है, लेकिन ये मेमोरी, ये तो आपके लिए ये तो आपके लिए है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिखा, लेकिन मेमोरी में इस तरीके से नहीं है। मेमोरी में तो ये 1D एरे की तरह स्टोर है, क्योंकि मेमोरी क्या होती है आपकी, मेमोरी तो लीनियरली होती है। तो लीनियरली मतलब आपका क्या, 1D एरे में ये मेमोरी के अंदर तो 1D एरे में स्टोर है, ठीक है ना। देखो तो उसे मेमोरी है, एलोकेशन भी वो उसे रखना है, ठीक है ना। कॉन्टिगस रखना है, उसे भी मेंटेन करना है। तो इसलिए यहाँ पे लेट से यहाँ पे जैसे 1000 है, तो ये 1004 पे होगा, ये 1008 पे होगा। इस तरीके से ये जो 2D एरे आपको तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। पढ़ाने के लिए तो आपको ऐसे दिखाया जाता है ये, लेकिन ये मेमोरी में इस तरीके से नहीं है। ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। मेमोरी के अंदर तो ये लीनियरली ही है। मेमोरी के अंदर क्या है, ये 2D एरे मेमोरी के अंदर तो लीनियरली स्टोर है, लीनियरली स्टोर्ड है। इसका मतलब क्या है, मतलब 1D एरे की फॉर्म में स्टोर्ड है, 1D एरे की फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है ना। ये 2D एरे 1D एरे की फॉर्म में स्टोर्ड है। अब लेट से यहाँ पे 2D एरे मुझे एक ही दे रखा है, लेट से इसमें वैल्यूज दे रहे हैं 2 4 6 8, ठीक है ना। ऐसे इसमें वैल्यू दे दो। लेट से मुझे ये वाले इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स को मैं क्या बोलूँगा, इसकी रो क्या है, रो इसकी 1 है। रो इंडेक्स क्या है यार इसका, वो 1 है। कॉलम इंडेक्स क्या है, 0 1 2, तो कॉलम इंडेक्स इसका 2 है। कॉलम इंडेक्स आपका इसमें क्या है, 2 है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि ये मेमोरी के अंदर तो लीनियरली स्टोर है, मतलब 1D एरे की फॉर्म में स्टोर है। तो इस इंडेक्स पे लेट से ये एलिमेंट मान लो आप इसे E, ठीक है ना। E से डिनोट कर लो कोई, तो E 1 2 है, 1,2। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट 1,2 का मतलब क्या है, इसकी रो 1 है और ये कॉलम इसका 2 है, ठीक है ना। तो अब ये इसके अंदर इसका क्या इंडेक्स होगा, अरे यार ये भी तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से स्टोर है। तो इसके अंदर ये कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना। ये वाला एलिमेंट जो है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे लेट से 6 है, तो 6 इस 1D एरे में मेमोरी के अंदर किस जगह पे होगा, किस इंडेक्स पे होगा, क्योंकि ये भी तो इंडेक्स वाइज है ना, 0 1 2 3, तो ये किस इंडेक्स पे होगा। अब मैं ये कन्वर्जन आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना, कि आप 2D एरे का वो कैसे कन्वर्जन कर सकते हो। यहीं पर सीख लेते हैं, चलिए रब कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, यहीं पे देख लेते हैं। तो 2D एरे का कन्वर्जन देखते हैं। तो 2D एरे का इंडेक्स, 2D एरे का इंडेक्स इन 1D एरे। अब देखो ये 2D एरे में तो यहाँ पे ये रो भी था, रो 1 थी ना, और रो इंडेक्स भी था, कॉलम इंडेक्स भी था। यहाँ पे 2 तो नहीं होंगे, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही होगा, लेट से 2 होगा। यहाँ पे तो 2 होते हैं, रो इंडेक्स भी होता है, कॉलम इंडेक्स। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इंडेक्स होगा, तो एक ही आपको डिजिट में आंसर मिलेगा, ठीक है, मतलब एक ही इंटीजर मिलेगा। यहाँ पे तो 2 थे, देखो 1 और 2, रो इंडेक्स भी कॉलम, यहाँ पे सिर्फ एक ही मिलेगा इंडेक्स, ठीक है ना। तो वो देख लेते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो इसका कन्वर्जन कैसे होता है, आप इसके लिए फॉर्मूला याद रख लो, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ। अच्छा मैं एक बात बता दूँ, C++ के अंदर ना, C++ के अंदर आपका जो मैंने कहा ना लीनियरली स्टोर होता है ये आपका मेमोरी के अंदर, तो C++ के अंदर आपका रो मेजर में स्टोर होता है, रो मेजर ऑर्डर में स्टोर होता है C++ के अंदर, ठीक है ना, 1D एरे में। और आपका जैसे मैटलैब हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें ये कॉलम मेजर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। C++ के अंदर आपका रो मेजर होता है। यार ये रो मेजर और कॉलम मेजर क्या है, मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, रो मेजर और कॉलम मेजर सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आपका आता है C++ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, C++ में रो मेजर ऑर्डर होता है। मैटलैब हो गया, उसमें आपका क्या होता है, कॉलम मेजर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्या होता है मैं बताता हूँ, रो मेजर। देखो ये मेरा लेट से 2D एरे है, ये मैंने एक 2D एरे ले रखा है। इसमें मेरी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12। रो मेजर क्या होता है आपका? रो मेजर मतलब मैंने बता दिया ये क्या है। रो मेजर मैंने टर्म बता दी क्या है कि 2D एरे 2D एरे मेमोरी के अंदर 1D एरे की फॉर्म में होता है, लीनियरली होता है, मतलब 1D एरे की फॉर्म में। अब 1D एरे की फॉर्म में होगा तो वो दो टाइप से होता है, एक तो रो मेजर और एक आपका क्या होता है मेमोरी के अंदर बताया था आपका रो मेजर की टर्म्स में हो सकता है रो मेजर ऑर्डर, और एक आपका हो सकता है कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है ना। ये दो टर्म्स हो गए। तो अब ये समझते हैं रो मेजर क्या होता है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ रो मेजर ऑर्डर। अभी पढ़ाऊँगा ये 2D एरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, अभी ये पढ़ाता हूँ। पहले इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। रो मेजर ऑर्डर के अंदर कैसे होता है देख लो। पहले आपका रो वाइज आएंगे, पहले ये 4 एलिमेंट, पहले रो वाइज ये वाले आए तो 1 2 3 4। अब इस रो के आएंगे तो क्या आ गया 5 6 7 8। अब इस रो के आएंगे, ठीक है। तो रो वाइज हो रहा तो इसलिए मैंने कहा रो मेजर ऑर्डर। तो 9 10 11 और फिर ये आपका लो 12। ये हो गया आपका रो मेजर। अब कॉलम मेजर देख लो। कॉलम मेजर ये किस तरीके से होगा? ये कॉलम वाइज आएगा इस तरीके से, पहले ये वाला आएगा। तो पहले आपका क्या हो गया देख तो पहले क्या आएगा आपका 1, फिर 5, फिर क्या आएगा 9। अब फिर ये वाला कॉलम आएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट होता हुआ तो 2 6 और फिर 10। फिर आपका ये वाला रो आएगा, ठीक है। क्या है 3 7 और 11, 3 7 और 11। फिर आपका यह है 4 8 और 12, 4 8 और फिर आपका ये 12। तो ये क्या हो गया आपका कॉलम मेजर, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। रो मेजर में यह बहुत सिंपल है, ये 0 1 2 डाल लेना, ठीक है। इंडेक्स वाइज 0 1 2 3 4 5। तो बहुत सिंपल है। क्या होगा रो मेजर में पहले रो वाइज आएंगे, पहले ये वाली रो आएगी, फिर ये वाली रो आएगी लीनियरली में, और फिर ये कॉलम मेजर में, मतलब इस तरीके से। तो C++ के अंदर आपका क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट रो मेजर होता है, ये आपको याद रखना है। और मैटलैब में आपका कॉलम मेजर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे कन्वर्जन सिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि आपको अभी आपको इंडेक्स पता करना है ना, कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया 2D एरे का इंडेक्स इन 1D एरे, मतलब मेमोरी के अंदर तो 1D एरे में, तो उसका इंडेक्स बताओ। तो ये मैं किस रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ? रो मेजर। यार अब मैं कॉलम मेजर के बारे में तो पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि C++ के अंदर आप पढ़ रहे हो ना ये DS है। तो आप यहाँ पे C++ से ही मतलब रखोगे। तो यहाँ पे तो क्या होता है आपका रो मेजर में काम करते हैं। तो इसलिए अब मैं आपको बताऊँ 2D एरे का इंडेक्स 1D एरे में। दोबारा देखो, ये 2D एरे का देखो इंडेक्स होगा ना कुछ 1D एरे में, मैंने 1D एरे में कन्वर्ट कर दिया इसे। तो कुछ इंडेक्स होगा, जैसे 3 पे क्या पड़ा 5 पड़ा है, यहाँ पे ये 5 कहाँ पे पड़ा था 5 देखो यहाँ पे पड़ा था, मतलब ये क्या 1 रो और 0 कॉलम, मतलब 0,1 पे। लेकिन इसमें क्या पड़ा है, इसमें कहाँ पे पड़ा है 4th इंडेक्स पे पड़ा है। अब जो 5 इसमें कहाँ पड़ा है फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है 0 1 2। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये जो हम निकालेंगे ना 2D एरे का इंडेक्स इन 1D एरे, ये हम रो मेजर का निकाल लें, ना कि कॉलम मेजर का। सबसे पहले आपको ये इस स्टार मार्क कर लेना, ठीक है ना। रो मेजर का निकाल लें। क्यों निकाल लें? बाय डिफ़ॉल्ट C++ में रो मेजर होता है, हम तो उससे मतलब रखेंगे। तो फॉर्मूला बता रहा था मैं आपको, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब चलो रो मेजर का भी बता दूंगा मैं, लेकिन आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ कॉलम्स प्लस नंबर ऑफ़ कॉलम्स मल्टीप्लाई करोगे आप इसे किससे? रो इंडेक्स से। रो इंडेक्स या आप ब्रैकेट में बंद कर लेना इन्हें, अब प्लस कर देना यहाँ पे कॉलम इंडेक्स। इतना सिंपल था बस। ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप इसे याद कर लो। अच्छा अब देख लो, मैं उसे बता दूं कॉलम मेजर को सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछ लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी, और यहाँ पे आपका कॉलम इंडेक्स हो जाएगा प्लस रो इंडेक्स, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ रोज, मैं तो याद रखता नहीं उसे, आप ठीक है ना, आप उसे याद कर लेना। नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम इंडेक्स, ब्रैकेट में बंद कर लो, प्लस रो इंडेक्स, ठीक है ना। अब हम इस पे तो बात करेंगे नहीं, तो इसलिए मैं इसे रब कर देता हूँ, हम इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप इसे नोट कर लेना कॉलम मेजर में, ठीक है ना। हम रो मेजर पे ही रहते हैं। तो अब इसे देखो, हम वेरीफाई करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक मैंने बना लिया 2 4 6, ये हो गया 10 11 12 13 14 15 16 17। इससे ही देख लेते हैं ना हम। देखो मुझे रो मेजर ये रहा मेरा, ठीक है ना, मैं इससे देख रहा हूँ। मुझे 6 एलिमेंट को देखना किस इंडेक्स पे, देखो 5 पे पड़ा है, तो मैं वेरीफाई करता हूँ। देखो 0 1 2 और ये 0 1 2 3,
ठीक है ना। ये सही से समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं इसे दोबारा बना देता हूँ। देखो एक बार क्या था मेरा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक थे ना, नहीं यार और था ये। फोर 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ आप सही है। तो 0 1 2 0 1 2 3, ये 3। अब दो मुझे 5 देखना है, तो 5 का यहाँ पे कॉलम रो क्या है, रो यहाँ पे 1 है इसकी, तो 5 का क्या है, रो क्या है 1, रो इंडेक्स क्या है 1 है, और कॉलम क्या है इसका 0 है। तो 1 0 है, तो पुट करो यहाँ पे 1 0, तो आप दो 1 पुट करो। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई करो इसे, 4 को मल्टीप्लाई करो रो इंडेक्स से, रो इंडेक्स क्या निकला 1 1 प्लस कॉलम इंडेक्स क्या है 0, तो 4 आंसर आ गया। देखो 4 × 1 + 0 4 आ गया। तो क्या यहाँ पे 4 इंडेक्स पे पढ़ा है 0 1 2 3 4, हाँ देखो 5 आपका 4 इंडेक्स पे पढ़ा, निकालना आ गया। तो एक और का देख लो, 8 का देख लो, 8 कहाँ पे फर्स्ट रो की वैल्यू 1 है, तो नंबर ऑफ कॉलम तो वही है 4, तो 4 × 1 और ये +3, 4 × 1 + 3, तो 4 और 5 6 7 7 हो गया। तो 8 क्या 7 पे ही है, 5 6 7, हाँ देखो 8 आपका 7 पे ही है, ठीक है ना। तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हो, कॉलम मेजर से भी देख लेना आप, ठीक है ना। कॉलम मेजर में देखते हैं 5, तो 5 देखो आपका क्या है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो 3 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय कॉलम इंडेक्स, मैं रो मेजर कॉलम मेजर का बता रहा हूँ जो मैंने अभी फॉर्मूला रब करा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 रोज हैं, तो 3 इंटू, और आपका रो इंडेक्स क्या है, रो इंडेक्स है आपका 1, तो 3 × 1 और +0, तो 3 आ गया उसका। तो 0 1 2 नहीं, कॉलम मेजर में है ना, कॉलम मेजर में 5 का देखते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 3, 3 मल्टीप्लाई बाय कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स तो 0 है, तो 3 × 0 0 हो गया, प्लस रो इंडेक्स क्या है 1, तो देखो 1 पे पड़ा है। देखो ये समझ में आ गया, दोबारा पीछे करके देखना इस वीडियो को, जो मैंने अभी बोला है ना, ये मैंने बता दिया यहाँ पे कैसे निकला। तो वो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको कैसे आप 2D एरे को 1D एरे में आप कैसे कन्वर्ट करते हो, रो मेजर के लिए बताया, ठीक है ना, इंडेक्स। तो ये इंडेक्स कन्वर्ट करना आ गया। अब देखते हैं मेमोरी एलोकेशन, एड्रेस देख लेते हैं अब हम, ठीक है ना। एड्रेस बता देता हूँ, कुछ नहीं करते हैं, उससे 1D एरे से रिलेट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत सिंपल लगेगा। ये देखते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ मेमोरी लोकेशन एड्रेस, मेमोरी किसी एलिमेंट का मेमोरी लोकेशन एड्रेस निकाल रहे हैं तो वो कैसे निकालते हो आप, 1D एरे में कैसे निकालते थे आप ये देख लो। तो आप निकालते थे बेस एड्रेस प्लस डेटा टाइप का, कितने साइज का डेटा टाइप है, साइज ऑफ डेटा टाइप, जैसे INT है उसके लिए 4 होगा, ठीक है ना। तो साइज ऑफ डेटा टाइप इनटू इंडेक्स कर देते थे आप, मल्टीप्लाई किससे कर देते आप, इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देते थे ना, इंडेक्स। तो ये आपका फॉर्मूला होता था 1D एरे में। तो अब भी हम ये वाले ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, कैसे जी देख लो, बेस एड्रेस प्लस डेटा साइज ऑफ डेटा टाइप इनटू इंडेक्स। अब ये इंडेक्स हम यहाँ पे कौन सा रखेंगे, 2D एरे में भी 1D एरे का इंडेक्स रख देते हैं यार। देखो आप उसका भी रख सकते हो आप, ठीक है। आप यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला रख दो ना, अरे यार इसे आप ऐसे भी अपडेट कर सकते हो। देखो ये वाला फॉर्मूला बस यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दो, क्यों, ये क्या था 1D एरे का इंडेक्स, तो 1D एरे का इंडेक्स हमने कन्वर्ट कर तो दिया 2D एरे का, 2D एरे का इंडेक्स 1D एरे में हमने कन्वर्ट कर लिया इंडेक्स। तो अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे रख दो ना, तो आपको मेमोरी का एड्रेस भी मिल गया, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे निकाला था, देखो अब मैं इसे फॉर्मूले को अपडेट कर देता हूँ। तो बेस एड्रेस प्लस आप कर दोगे साइज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है ना, साइज ऑफ डेटा टाइप इनटू नंबर ऑफ, ये आपका ये, ठीक है ना, मैं इसे NC लिख देता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू रो इंडेक्स को I से डिनोट कर देता हूँ प्लस J। ये हो गया आपका फॉर्मूला मेमोरी एड्रेस का, किसमें 2D एरे में। तो ये देखो 1D एरे का इंडेक्स ही है ना ये, तो मैं इसलिए डायरेक्ट बोला 1D एरे का इंडेक्स आप याद रखो, वो तो आप सेपरेटली निकाल ही लेना। ये सब मैंने किस पे बात करी है, रो मेजर पे। अच्छा मैं एक बात और बता दूँ, यहाँ पे ये जो I है ना, ये I आप अगर पढ़ोगे थ्योरी, अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ I- लोअर बाउंड,
ठीक है ना, और ये आई की वैल्यू आपका आई माइनस लोअर बाउंड लिखी होगी। तो लोअर बाउंड क्या है कि आपका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 इंडेक्स होता है। लेकिन मान लो अगर मेरा एरे इस तरीके से होता, ये 2D एरे मेरा स्टार्ट हो रहा था 1 इंडेक्स से 1 2 3, ठीक है ना, अगर उन्होंने बना के दे दिया होता कि 1 से स्टार्ट हो रहा मान लो, ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे फिर आप i माइनस 1 करते। लेकिन अब हम बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 होती है लोअर बाउंड की वैल्यू, कॉलम के लिए भी और रो के लिए भी, रो भी 0 से स्टार्ट हो रही है, कॉलम भी 0 से स्टार्ट, तो इसलिए यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। तो जनरली ऐसे भी लिखा जाता है फॉर्मूला, और i माइनस लोअर बाउंड करके, या ठीक है ना, रो का लोअर बाउंड क्या है तो जनरली 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। तो ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया, आप लिख लेना इसे यहाँ पे ऐसे भी। तो मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है ना। अब मेमोरी एड्रेस भी देख लिया हमने, और मैंने ये भी बता दिया आपको कि 2D एरे को आप 1D एरे में किस तरीके से कन्वर्ट करते हो, क्योंकि मेमोरी के अंदर वो ऐसे ही रहता है। और क्या बताना है, ये मेरा ब्लूप्रिंट है, इस पर मैं लिख के लाता हूँ क्या क्या पढ़ाना है। और क्या पढ़ाना था इसमें, रो मेजर हो गया आपका, कॉलम मेजर, साइज़। अच्छा साइज़ देख लेते हैं, साइज़ आप कैसे निकालोगे। 1D एरे में साइज़ होता था ना आपका, अब साइज़ देख लेते हैं। वन डी एरे में आप साइज़ कैसे निकालते हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। 1D एरे में आप साइज़ देख लो कैसे निकालते थे। ये आपका जनरली 1D एरे है, तो साइज़ आप देख लेते हैं 0 1 2 3। जैसे अब इसका साइज़ क्या 4 है इसका साइज़, तो 2D एरे में साइज़ आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। इसका साइज़ आपको निकालना है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। कैसे निकालोगे आप, जो रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है आपकी 1 2 3 है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितना है आपके, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितना है आपके, वो भी 3 है। तो 3 इंटू 3 कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकले, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ही आपका साइज़ होता है। अरे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ही साइज़ होता था ना, यहाँ पे वही है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसमें 3 है, वो 9 है। 3 इंटू 3 करके देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रो इंटू कॉलम्स कर दो, नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर दो, आपको साइज़ मिल गया 2D एरे में, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल था। और क्या बताना है आपको, ये हो गया 1D एरे में साइज़ बता दिया, 1D एरे, इंडेक्स इन 2D एरे ये भी बता दिया मैंने आपको। अच्छा अब उल्टा करके देख लेते हैं, अब उल्टा करके देख लेते हैं एक बार। मैंने 1D एरे का बता दिया आपको, अब 1D एरे से 2D एरे में कैसे जाएं जी। मैंने आपको बताया था एरे का इंडेक्स 2D एरे का, 2D एरे का इंडेक्स इन 1D एरे। अब देख लें 1D एरे का इंडेक्स, 1D एरे का इंडेक्स इन 2D एरे। अच्छा अभी आपको कहाँ पे यूज़ होगा, अब अभी तो आपने यही करा, ठीक है ना। ये तो मैंने बताया मेमोरी एलोकेशन में आपको यूज़ आएगा कि ये क्यों निकाल रहे हैं हम 1D एरे का इंडेक्स, ठीक है ना। 2D एरे को 1D एरे में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ये मेमोरी एलोकेशन में ऐसे ही होगा। अभी आपको जनरली बाइनरी सर्च में, आप बाइनरी सर्च पढ़ोगे ना, तो आपको वो यहाँ पर वहाँ पर आपको ये चीज़ काम आएगी, ठीक है ना। और ये मेमोरी एड्रेस में देखना वो आपके लिए ये वाला था। तो आपको 1D एरे को अब 2D एरे में करना पड़ेगा। अब इसका इंडेक्स ये 4 है ना, तो अब ये देखना 4, ये 4 इंडेक्स पे एलिमेंट है, ये 2D एरे में किस इंडेक्स पे होगा। तो अब वो 2 वैल्यूज़ होंगी, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, ठीक है यार। जब आप ऐसे जाओगे, ये 1D एरे है 0 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है ना। आप कहो थर्ड एलिमेंट 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो 2D एरे में किस इंडेक्स पे होगा। मैंने लोग बहुत सिंपल सा फॉर्मूला 1 2 3 और 4, तो 1 2, ठीक है, रो मेजर। और इस सारी बात अब मैं जो कर रहा हूँ ना आपके रो मेजर पे कर रहा हूँ, क्योंकि C++ में यार बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपका रो मेजर। बार बार बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है ना। सब लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि यार कॉलम मेजर में करें रो मेजर। आप C++ पे काम कर रहे हो तो आपको रो मेजर पे पढ़ना है, ठीक है ना। तो रो मेजर के बारे में ही पढ़ेंगे अब। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। अब ये आप ये देखना चाहते हो इसका इंडेक्स 2D एरे में क्या है, तो देखो 2, ये क्या 3 का इंडेक्स 2D एरे में क्या है, यहाँ पे तो 2 है इंडेक्स, यहाँ पे तो 3 का क्या है, 3 का इंडेक्स यहाँ पे क्या है 2 है। अब इसमें देखना चाहता हूँ मैं, तो 3 का ये रहा, तो 0 1 और 0 1, तो इसका क्या है 1 0 इंडेक्स पे पढ़ा। तो ये कैसे कन्वर्ट करते हो आप, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका। तो दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो रो इंडेक्स निकलेगा और एक आपका कॉलम इंडेक्स निकलेगा। जो 2D एरे में ये चीज़ें आपको पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1D एरे को 2D एरे में कैसे करें, 2D एरे को 1D एरे में करना है तो उसका इंडेक्स कैसे निकालें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी सीख लो इन्हें, ठीक है। तो रो इंडेक्स कैसे निकालोगे आप ये क्या होगे, इंडेक्स इन 1D एरे, इंडेक्स इन 1D एरे डिवाइड कर दो। अभी मैं बताऊँगा, देखो फॉर्मूला मैंने कहाँ से निकाला है, 1D एरे इंटू डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। और कॉलम इंडेक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंडेक्स इन 1D एरे डिवाइड कह रहा हूँ मैं,
मॉडुलस ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे हमने क्या करा, मॉडुलस करा। अभी देखो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लिख लो और याद भी कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लो। अब मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला निकला कहाँ से है। देखो 1D एरे का इंडेक्स यही है। अरे यार मैंने बताया था ना, दोबारा वीडियो देखो अगर नहीं आता तो 1D एरे का इंडेक्स यही है। 2D एरे को मैंने 1D एरे में कहा था, तो यही है वो इंडेक्स। तो अगर मैं देखो इसे डिवाइड कर दूँ नंबर ऑफ़ कॉलम से, तो नंबर ऑफ़ कॉलम से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो देखो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, नंबर ऑफ़ कॉलम से NC लिख देता हूँ नंबर ऑफ़, और ये भी सेपरेटली डिवाइड होगा। तो दो कॉलम इंडेक्स और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमेशा बड़े होंगे। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स क्या है, 1 है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम से तो हमेशा छोटा ही रहेगा, तो ये वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आएगी। बहुत ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ यार। कॉलम इंडेक्स मैंने फॉर्मूला करा ना, 1D एरे को डिवाइड करें नंबर ऑफ कॉलम, तो मैंने नंबर ऑफ कॉलम से इसे डिवाइड करा। तो कॉलम इंडेक्स डिवाइड बाय NC, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। तो कॉलम इंडेक्स हमेशा नंबर ऑफ कॉलम से छोटा होगा। याद देखो ना, कॉलम इंडेक्स 1 था और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना 2, तो ये हमेशा छोटा रहेगा। तो मतलब इससे पता चला ये वैल्यू मेरी हमेशा फ्रैक्शन में आएगी, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में आएगी। और यहाँ पे क्या होता है आपका, ये रो इंडेक्स इंटीजर में निकलेगा, तो ये तो वैसे ही नेगलेक्ट कर देगा इस चीज़ को, तो ये चीज़ आपकी नेगलेक्ट हो गई, ठीक है ना। आपने अब इसे डिवाइड किया नंबर ऑफ कॉलम से, तो देखो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ कॉलम्स कट गए, ये तो नेगलेक्ट हो गया क्योंकि इंटीजर टाइप वो रिटर्न करेगा। तो फ्रैक्शन पार्ट को तो वैसे भी यार, अगर कोई आपने 4 डिवाइड बाय 3 करा आपने, तो ये 1 देगा ना आंसर, 1 पॉइंट कुछ होना चाहिए था आंसर, लेकिन वो पॉइंट वाली वैल्यू को नेगलेक्ट करता है। आपने इंटीजर टाइप में रिटर्न करा आंसर को, इंटीजर टाइप में आपने सेव करा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो आपका मैंने बताया कॉलम इंडेक्स हमेशा छोटा होगा, तो ये नेगलेक्ट हो गया, बड़े से डिवाइड हो रहा तो यार फ्रैक्शन में आया तो नेगलेक्ट हो गया। इसे नंबर ऑफ कॉलम्स का आपने नंबर ऑफ कॉलम से डाल दिया, काट दिया, तो ये क्या बचा, रो इंडेक्स। तो देखो रो इंडेक्स ऐसे ही निकलता है। कॉलम इंडेक्स कैसे निकलेगा, आप उसको इस पूरी वैल्यू को, ये जो थी ना वैल्यू, इस पूरी वैल्यू का अगर आप मॉडुलस कर दो किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, तो देखो कॉलम इंडेक्स निकल जाएगा आपका। नंबर ऑफ कॉलम से मॉडुलस करके देखना, तो रिमाइंडर ही तो बचेगा ना, तो रिमाइंडर यही तो है, ठीक है। तो आपको आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मैंने उल्टा भी बता दिया, पहले 2D एरे को 1D एरे में क्या इंडेक्स होगा वो बता दिया, 1D एरे का 2D एरे में क्या इंडेक्स होगा वो भी बता दिया। आपको इसे वेरीफाई करके देख लो आप। यहाँ पर मैं निकालता हूँ, तो इसका इंडेक्स क्या था, 3 का इंडेक्स 2 था, तो देखो 1 0 आना चाहिए। तो रो इंडेक्स कैसे निकला, 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, नंबर ऑफ कॉलम्स 2D एरे में 1 2, तो 2 से 2 डिवाइड करो क्या है 1, तो दो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या 1 या रो इंडेक्स 1 ही आया था, हाँ देखो 1 आ रहा है, वेरीफाई हो गया। अब इसे वेरीफाई करो कॉलम इंडेक्स को, तो कॉलम इंडेक्स इन 1D एरे क्या था, 2 आया था, तो 2 को मॉडुलस करो किससे, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना 2D एरे में 1 2, तो 2 से मॉडुलस, तो 2 का 2 से मॉडुलस 0 आएगा, ये तो रिमाइंडर 0 बचेगा ना, तो 0 आ गया, तो दो वेरीफाई हो गया ये भी, तो दोनों वेरीफाई हो गए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब मैं पूरा रब कर देता हूँ, मैंने आपको ये तो सब बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये चीज़ें, दोनों फार्मूला आप याद कर लेना अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो। बाकी मैंने ये 2D एरे को 1D एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये रहा फार्मूला। 1D एरे को 2D एरे में कैसे करोगे ये आप समझना, मैंने समझाया उस चीज़ को, ठीक है ना। इसे तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, उसे मैंने समझाया कि क्यों मॉडुलस कर रहे हैं, क्यों आप सिर्फ डिवाइड कर रहे हो रो इंडेक्स के लिए, कॉलम इंडेक्स के लिए आप मॉडुलस क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताई मैंने, और क्या बताना था इसमें। अब आते हैं अब एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, बाकी सब बता दिए, रो साइज़ भी बता दिया मैंने आपको, और क्या बताना था यहाँ पे, कॉलम मेजर भी बता दिया आपको, साइज ऑफ डेटा टाइप, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे क्रिएशन पे, क्रिएट कैसे करते हो आप 2D एरे को, वो तो सब हो गई आपकी, ठीक है ना। अब मेन तो आप इसी पे काम करने वाले हो ना, क्रिएशन देखते हैं आप, क्रिएशन, ठीक है ना। 2D एरे का क्रिएशन कैसे करोगे आप, तो स्टैटिक भी देख लेते हैं, डायनेमिक भी देख लेते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों देख लेते हैं। स्टैटिक क्या करोगे आप, या 1D एरे में कैसे करते थे, INT ARR ऑफ, फिर यहाँ पे डब्बा दिया, ये मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, जितनी लेट्स से मैंने 5 दिया तो 5 साइज़ का डब्बे एलोकेट होगा इसे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके, तो 2D एरे में कैसे होगा, उसमें दो वो होते हैं आपके, ठीक है ना। रो इंडेक्स भी दोगे आप, लेट्स से आपने 3,4, तो 3 × 4 साइज़ का, मतलब आपके कितने डब्बे एलोकेट होगा, 3 × 4 12, 4 3 12 ना, तो 12 डब्बे आपके एलोकेट होगा, ठीक है ना। ये हो गया। डायनेमिक कैसे करोगे आप, INT स्टार ऑफ ARR इज इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर का आप यूज़ करते थे, न्यू, और आप यहाँ पे क्या होगा INT साइज़। इस तरीके से आप 1D एरे में करते थे, यहाँ पे भी सेम चीज़ है यहाँ पे, लेकिन साइज़ क्या हो जाएगा आपका M × N, या नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज़। मैंने बताया था यार साइज़ कैसे निकालते हैं, साइज़ है ये, कुछ नहीं है, साइज़ इन 2D एरे। 2D एरे में साइज़ मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रोज़ कर दें, तो ये आपका डायनामिक एलोकेट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और क्या बताना है आपको? अच्छा, आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, एक्सेस कैसे कर सकते हो आप? लेट्स से आपको अपडेट करनी है कोई वैल्यू, तो आप क्या करो, ARR ऑफ I, J, आप उसे सेट करना है। लेट्स से आपको 28 सेट करना है, आप सेट कर दो, ठीक है ना। आपको प्रिंट करवाना तो सी आउट कर दो आप, ARR ऑफ I, J, वैल्यू डाल देना यहाँ पे। जैसे आपको 02 प्रिंट करवाना है, ठीक है ना, 02 मतलब रो 0 हो और कॉलम आपका क्या हो, सेकंड कॉलम हो, ठीक है ना, ये बता दिया मैंने आपको। अब इनिशियलाइज कैसे करोगे आप, ठीक है ना, वो देख लेते हैं। मतलब वैल्यू दोगे ना अब आपको लेट्स से 0 से इनिशियलाइज करना है, मैंने बताया था यार आपको ये चीज़ 1D एरे में पढ़ाया था ना, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे सेम चीज़ है, दो 1D एरे जैसी सेम चीज़ है कि अगर आपने एक वैल्यू डाल दी तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं बताता हूँ। देखो इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन तो आपका क्या, स्टैटिक देख लेते हैं, स्टैटिक पे ही काम करेंगे अब हम ना। तो INT टाइप है, डेटा टाइप, कैर भी दे सकते हो आप, कैर सेपरेटली पढ़ते हैं, ठीक है ना। INT ARR आपने दे दिया 2,3, लेट्स से 4,3 ले लो, मतलब 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स है। इसे आपने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, मतलब सारी वैल्यूज़ अब आपकी 0 हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर आपने लेट्स से यहाँ पे बस इतना ही छोड़ दिया, आपने बस इतना इनिशियलाइज़ करके छोड़ दिया, अब आप प्रिंट करना चाहो इनकी वैल्यूज़ को तो गार्बेज वैल्यूज़ होंगी। मैंने 1D एरे में बताया था, सेम चीज़ वही है। अगर यहाँ पे आपने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया तो सब में आपकी 0 वैल्यूज़ आ जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना, जितने भी हैं ना। तो 4 सीधा 12, तो 12 डब्बे में 12 डब्बों में पूरे 0 वैल्यूज़ आएंगी। लेट्स से आपने सिर्फ 2 वैल्यूज़ दे दी, 12, 14 और 16, सिर्फ आपने 3 वैल्यूज़ दे दी इसे, तो ये कैसा दिखेगा? मेमोरी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, 2D एरे में भी कर लेना आप बात, मैं तो मेमोरी के अंदर बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेमोरी के अंदर तो ऐसे ही दिखेगा ना ये। तो देखिए ऐसे दिखेगा, 12, 14 और 16 यहाँ पे आ गया। बाकी सब में क्या वैल्यूज़ आ गए? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आप इस तरीके से दे तो सकते हो इसे, इसने ऐसे ले लिया, लेकिन ये आपको वार्निंग शो करेगा, आप देखना। तो आप 2D एरे को इस तरह मल्टीपल वैल्यूज़ दी ना आपने, तो वो ले तो लेगा उसे, लेकिन आपकी वार्निंग शो करेगा कंपाइलर में। तो आप असलियत में ऐसे नहीं दोगे, किस तरीके से दोगे आप? बैड प्रैक्टिस है ये, वार्निंग शो करेगा वो। तो आप किस तरीके, लेट्स से आपको ये एरे है, यहाँ पे छोटा ले लेते हैं, यहाँ 2x3 का ले लेते हैं, 2x3 का एरे ले लेते हैं। मतलब रोज़ कितनी है इसमें? 2 है और 3 कॉलम्स है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। आपको ये बनाना तो आपको डायरेक्ट देना, तो आप ऐसे दो, आप इसमें दो 1 2 3, तो 1, 2, 3, और आप क्या दोगे? ये दे दिया आपने 1 2 3, करली ब्रेसेस दोगे ना, एक बार कंफर्म कर लें, करली ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है ना। अभी मैं बता दूंगा कंपाइलर में 1 2 और 3, और फिर आप क्या लोगे यहाँ पे? 1 2 3 लोगे, 4 5 6 ले लोगे आप, क्योंकि हमने कॉलम मेजर में करी थी। बस ये आपका कॉमा तो दोगे ही आप, और यहाँ पे आपका ये वाला आ गया। तो पहले आपने क्या लिया? 1 2 3 लेंगे, और आपने कॉलम मेजर में होता है ना जनरली तो वो इस लाइन से अगर आप ऐसे देते इसे 1 2 3 4 5 और 6, अगर आप ऐसे, ये जब भी चल जाएगा, लेकिन आपको वार्निंग दिखाया, क्या फ़ायदा? बैड प्रैक्टिस है ये, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे दिया आपने, ठीक है ना। दोबारा मैं इसे सही से करके लिख के दिखाता हूँ आपको। आपने इस तरीके से दिया है 1 2 और कॉमा और ये 3, फिर आप कॉमा दोगे यहाँ पे, और फिर आप इसे नीचे लिख लो अपने उसके लिए, ठीक है ना, आपको आसानी रहेगी इसे समझने में। और फिर आप इधर ऐसे दे दो, और फिर आप यहाँ पे ये लगा दो, या यहीं पे दे दो ये, और ये ऐसे लगा दो, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से आप देते हो। आप जितना भी साइज़ का, लेट्स से एक और वो होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप, तो मतलब ये क्या 3 × 3 का हो जाता, तो आप यहाँ पे एक और वैल्यू देते कॉमा डाल के, और फिर यहाँ पे इसे बंद कर देते, और यहाँ पे ये आपको ये और वैल्यूज़ दे देते। तो इस तरीके से आपने इनिशियलाइज़ करना भी देख लिया, ठीक है ना। और वो बता रहे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यूज़ लेगा। अगर आपने सिर्फ इनिशियलाइज़ कर दे, कोई वैल्यूज़ इनिशियलाइज सिर्फ आपने क्रिएट करके छोड़ दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू रखेगा। आपने कोई वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर दिया तो वो 0 से इनिशियलाइज़ किया तो सारी वैल्यू 0, 23 से इनिशियलाइज़ कर दिया तो सारी वैल्यूज़ 23 आ जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से करोगे इसे। और आपने सिर्फ कुछ डब्बों में ही वैल्यूज़ डाली हैं, तो बाकी में वो क्या लेगा? बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है ना, जनरली। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये आपको
याद रखनी है, ठीक है ना। मैंने इनिशियलाइजेशन भी बता दिया। अब क्या पढ़ाना है, आप अगर वैल्यूज़ को लेना चाहते हो, आप फॉर लूप की मदद से लेना चाहते हो। इससे पहले मुझे ट्रैवर्सल पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ फॉर लूप की मदद से कैसे लोगे आप। दो फॉर, पहले ट्रैवर्सल ही बता देता हूँ, ठीक है ना। ट्रैवर्सल देखो, ट्रैवर्स कैसे करोगे आप इस एरे को, इंपॉर्टेंट है ट्रैवर्सल पहले पढ़ना, ठीक है। जब तो आप बताओगे किस तरीके से आप वैल्यू लोगे फॉर लूप की मदद से। तो फॉर आई, देखो 2D एरे ऐसा होता है ना, ये 0 1 2 0 1, ठीक है ना। इस तरीके का 2 into 3 का है, 2 into 3 का है। तो आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक जाओ, आई इज लेस देन रो साइज, रो साइज क्या है 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर दो आप, आई प्लस प्लस कर दो, और आप फिर यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाओ, फॉर आई एन टी जे इज इक्वल्स टू 0 से जाओ, जे इज लेस देन कॉलम साइज, और यहाँ पे जे को आप प्लस प्लस कर दो। अब इसके अंदर आप क्या करो, सी आउट कर दो ARR ऑफ आई और जे को। तो ये किस तरीके से होगा, ये मैंने क्या लिया, रो वाइज अगर आप करना चाहते हो इसे ट्रैवर्सल। आप तो कॉलम, अभी तो हम कॉलम मेजर पढ़ा, अभी ये ट्रैवर्सल करना है यार। तो ट्रैवर्सल तो कोई आदमी ऐसे करना चाहता है, पहले ये वैल्यूज़ लेना चाहता है, फिर वो ये वैल्यूज़ लेना चाहता है, या वो कॉलम वाइज ट्रैवर्सल करना चाहता है। पैटर्न में पढ़ा होगा, पैटर्न आप पढ़ के आए होगा स्टार्टिंग में, तो उस तरीके से ये ना कॉलम वाइज आपको करना। तो ये तो मैंने रो वाइज का लिखा है। तो रो वाइज आप कहते हो फॉर आई इंटू आई इज इक्वल टू, अभी ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको मैं, ये ना यहाँ पे लेट से वैल्यू डाल 2 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्या है, वो आई इज इक्वल टू 0 के लिए ये कितनी बार चलेगा, आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन, ये कहाँ तक चलेगा, आई इज लेस देन, इस वाले की मैं बात करूँ तो 2 तक चलेगा। मतलब आई की वैल्यू 2 है, आई इज इक्वल टू 0 और आई इज इक्वल टू 1, ये 2 वैल्यूज़ हैं। फिर वो जे पे जाएगा, जे इज लेस देन साइज, कॉलम कितना 3, तो 3 है, ठीक है ना यहाँ पे। तो जे की वैल्यू कितनी बार चलेगा, जे इज इक्वल 0 1 2 3 तक है ना, लेस देन 3 है तो 2 तक चलेगा। तो पहले देखो आई इज इक्वल टू 0 के लिए ये 3 बार चलेगा। तो पहले आई इज इक्वल टू 0 है, तो 0 0 होगा, तो 0 0 में क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया आपका। फिर क्या होगा, वो 0 1 होगा, ठीक है ना। आई की वैल्यू अभी तो 1 0 ही है, उसके लिए 3 बार चलेगा ना ये, तो 0 1 हो गया। फिर क्या होगा, 0 2 होगा, तो ये 0 1 क्या है, 0 1 आपका 2 है, फिर 0 2 क्या है आपका 3 है। अब तो आई की वैल्यू क्या हो गई 1, तो जब आई की वैल्यू 1 हो गई उसके लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 के लिए भी 3 बार चलेगा। तो ये क्या होगा 1 0, फिर क्या होगा ये 1 1, फिर क्या होगा 1 2, फिर रुक जाएगा क्योंकि जे की वैल्यू 2 तक थी। तो यहाँ पे 1 0 क्या है 4, और फिर ये आपका 1 1 क्या है आपका 5, फिर आपका 1 2 क्या है 6। तो देखो ये आ गया ना आपका, ये आ गया ट्रैवर्सल में। अगर आपको इसी को आपको करना था क्या, कॉलम वाइज, अब देख लेते हैं कॉलम वाइज, ठीक है ना। कॉलम वाइज ट्रैवर्सल, कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज आप कैसे का फॉर लूप चलाओगे, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 से, ये यहाँ पे मैं लिखो रो इंडेक्स लिख देता हूँ, रो के नाम से लिख दिया। रो इज इक्वल टू 0 से मतलब रो इंडेक्स 0 से स्टार्ट करोगे, और रो इज़ लेस देन कहाँ तक जाओगे आप, रो साइज तक, रो इज़ लेस देन रो साइज। अब यहाँ पे आप एक 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। मैं एक ही तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे आपको पहले आप वहाँ पे पहले हमने रो इंडेक्स लिया था पहले, अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स ले लेते हैं। कॉलम इज इक्वल टू 0 से लेके कॉलम इज़ लेस देन साइज तक कर देते हैं। कॉलम इज़ लेस देन कॉलम साइज पहले ले लेते हैं हम, ठीक है ना, कॉलम साइज, ठीक है जी। ये जैसे मेरे ये दे रखा है, ठीक है ना, मेरे 0 और ये लेट से 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 into 2 का दे रखा है मुझे, ये 3 ले लो, 1 2 3, और यहाँ पे ये ले लो 4, और ये ले लो आप 5, और ये ले लो आप 6, ठीक है। तो 0 1 0 1 2, ठीक है ना। तो रो कितने यहाँ पे 2 हैं, और कॉलम साइज कितना है यहाँ पे 3 है। तो देखो मुझे क्या फिक्स करना है, मुझे प्रिंट करनी है ना वैल्यूज़। तो देखो सबसे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा 0 0 प्रिंट हो जाए। अब आप इससे समझो, इससे आपको और अच्छे समझ में आया। सबसे पहले आपके 0 0 आ जाए मेरा, फिर आपका क्या आ जाए 0 1 आ जाए, नहीं सॉरी 1 0 आ जाए, 1 0। फिर मेरा क्या है 2, तो 2 मतलब क्या है आपका 1 1। फिर आपका 5 मतलब क्या है आपका 1 है कॉलम तो, और रो आपकी 1 है, रो भी 1 है आपकी,
0 1, ये क्या था, तो फिर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ना, तो इसके लिए ये 1 था कॉलम, ठीक है। 2 के लिए ये 0 1,0 सॉरी, और ये 1,1 आ जाए। फिर आप क्या चाह रहे हो मेरे यहाँ पे, फिर मेरा आपका यहाँ पे 2 आ जाए, 2 का 0, और फिर आपका यार 2 कॉलम इंडेक्स पे 1 आ जाए आपका, ठीक है ना। तो आप ये प्रिंट करना चाह रहे हो। अब जब आप इसे करके देखो, आप इस सीक्वेंस में प्रिंट करोगे ना तो आपका कॉलम वाइज ट्रैवर्सल हो गया। तो आप इस तरीके से वैल्यू कैसे लेकर के आओगे, तो आप पहले यहाँ पे देख रहे हो, पहले मैंने कॉलम फिक्स करा तो कॉलम 0,0 आ रहा है, फिर कॉलम 1 पे फिक्स हुआ 1,1 आ रहा है, ठीक है ना, 1 वाले के लिए। फिर कॉलम 2 के लिए फिक्स हुआ, मतलब 2 वाली वैल्यूज़ मुझे सारी चाहिए, तो यहाँ पर फिर ये चेंज हो रहा है इधर। तो मतलब इस तरीके से सेट करना है कि मुझे यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए ना वो फिक्स वाली चाहिए एक लूप के लिए, मतलब इनर लूप के लिए वैल्यूज़ फिक्स चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखो ये इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न है, तो आई से ही लिखो आप, आई इज़ लेस देन, मुझे फिक्स करनी है वैल्यू, तो मैं दो बार फिक्स कर रहा हूँ, पहले 0 को फिक्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या मैं रो साइज़ यार, रो साइज़ दो है ना यहाँ पे, 1 2, तो दो बार वैल्यूज़ फिक्स कर रहा हूँ ना, तो इसलिए आप इस तरीके से आप समझ के करोगे जब ही होगा, वरना आप ये कॉलम वाइज उसमें आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है ना। अभी फॉर लूप चलाओ, INT j इज इक्वल टू 0 से लेके j इज़ लेस देन कॉलम साइज, कॉलम साइज ये एक वेरिएबल है, कोई डॉट वॉट नहीं है, ठीक है ना, वेरिएबल है ये एक, और j++ कर दो आप। अब इसमें आप क्या करोगे, सी आउट कर दोगे आप, ARR ऑफ, अब यहाँ पे सी आउट करते में ध्यान रखना ज़रा, इसे आप सी आउट करोगे, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे ये अलग है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इस जगह पे आप दो फिक्स वैल्यू चाह रहे हो इनर लूप में, इस जगह फिक्स वैल्यू चाहे दो बार, तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू रखनी है आपको, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू आई है यार, इस लूप के लिए फिक्स वैल्यू क्या आई की है, तो यहाँ पे आप आई रखोगे। तो देखो आई की वैल्यू क्या होंगी, आई की वैल्यू में इस पर्टिकुलर के 0 और 1 होंगी, तो पहले 0 फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 फिक्स होगा, उसके लिए 2 वैल्यूज़ आएंगी। कॉलम साइज़ कितना है आपका 3 है, तो 0 1 और फिर ये आपका 2, ये मैंने आपको ये कैसे करके दिखाया, तो ये 2 है ना ये, ठीक है जी। तो आप पहले जे, यहाँ पे आप जे रखोगे, यहाँ पे आप आई रखोगे, ठीक है, और आई की वैल्यू क्या करोगे, आप यहाँ पे कॉलम साइज़ करोगे यार, कॉलम साइज़, और यहाँ पे आप रो साइज़ दोगे। अब ये क्या हुआ यार, समझ में नहीं आया, तो देखो कॉलम साइज़ क्यों करा, मुझे यहाँ पे फिक्स वैल्यू कितनी चाहिए, 3 बार चाहिए मुझे फिक्स वैल्यू, देखो ना यार मुझे फिक्स वैल्यू कहाँ कितनी बार चाहिए थे, 0 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, तो यहाँ पे ये कब निकलेगा, जब मुझे कॉलम साइज़ में ऊपर लूँगा, तो इसलिए मैंने फिक्स वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, तो फिक्स वैल्यू मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, ठीक है ना, आई। तो आई क्या क्या वैल्यू लेगा, 0 लेगा, 1 पहले 0 के कॉरस्पॉन्डिंग दे देगा, फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग दे देगा, फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग दे देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझो, और यहाँ पे आप जे दोगे। अब आप इसे ड्राई रन करके देखो, आई की वैल्यू 0 फिक्स हुई, तो 0 2 बार रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जे की वैल्यू 2 बार चलेगी, 0 1 हो जाएगी, और ये 2 हो जाएगा। अब ये फिक्स हो गया ना, तो अब यहाँ पे आप देखो, तो 0 फिक्स हुआ यहाँ पे आई, उसकी जे के कॉरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू हैं 0 और 1, तो 0 और 1 प्रिंट हुआ। फिर आई की वैल्यू 1 फिक्स हुई, 1 और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 1, फिर 2 फिक्स हुई, इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ के ही करोगे जब याद रहेगा ये आपको। मैंने कोई रट नहीं रखा है, मैंने ये समझ रखा है इस तरीके से। पहले मैंने सारी वैल्यू, छोटा सा एग्जांपल ले लेना एक आप, और फिर उससे करके देख लें, तो क्या आपको पहले क्या रखना है, जे रखना है या आई रखना है, इस तरीके से मैंने आपको ये कॉलम ट्रैवर्सल भी पढ़ा दिया। इसके बाद क्या, कॉलम ट्रैवर्सल के बाद ट्रैवर्सल बता दी मैंने आपको, रो वाइज होता, कॉलम वाइज होता, कॉलम ट्रैवर्सल पढ़ा दिया। अब फंक्शंस देख लेते हैं आपके, अब हम क्या देख लेते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं एक बार, फंक्शन के बाद फिर मैं आपको ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो फंक्शंस देख लेते हैं, मैंने ये ट्रैवर्सल इसलिए पढ़ा ताकि आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आए। अच्छा, मैं एक चीज़ और पढ़ा रहा था, क्या वो फॉर लूप की मदद से आपको सी इन करना है वैल्यूज़ को, वो कोड करके देंगे जब और अच्छे से समझना। तो आप क्या करोगे, फॉर लूप चलाया आपने और रो वाइज ले रहे हो लेट से आप, तो यहाँ पे फॉर लूप आप फिर दोबारा से चलाओगे, इसके अंदर आप सी इन कर लेना, सी इन ARR ऑफ आई कॉमा जे। तो ये आपका कॉलम वाइज, रो वाइज करना चाहो, कॉलम वाइज करना चाहो, उस तरीके से आप सेट कर लेना इसे, ठीक है ना। और यहाँ पे सीन इस तरीके से कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, INT एलिमेंट बना लिया आपने, ठीक है ना। फिर आपने सीन एलिमेंट कर लिया, सीन कर लो एलिमेंट, और फिर ARR ऑफ आई कॉमा जे को सेट कर दो आप एलिमेंट से। ये मैंने 1D एरे में इस तरीके से बताया था, आपको याद है। अब मैंने डायरेक्ट ये बताया, तो वो एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। अब फंक्शंस देख लेते हैं एरे के अंदर, फंक्शन आप किस तरीके से कॉल करोगे, बस खत्म हो गया, ठीक है ना। वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है ना। फंक्शंस इन 2D एरे, फंक्शंस
इन 2D एरे। फंक्शंस देख लेते हैं 2D एरे के अंदर। फंक्शन लिखा है, ठीक है ना, फंक्शंस इन 2D एरे। तो 1D एरे में कैसे करते थे वो आपको पता ही है, ठीक है ना। INT हम जैसे यहाँ पे लिखा था फंक्शन का नेम, लेट्स से रिटर्न टाइप इसका वॉइड लिख लो, वॉइड है। तो फंक्शन इन 2D एरे, फंक्शन 2D एरे ऐसे लिख दिया बस मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या दोगे, सबसे पहले INT ARR दोगे आप यहाँ पे, और एक डब्बा दे देते सिर्फ, और सिर्फ साइज़ दे देते INT साइज़। 1D एरे में ऐसे ही करते थे आप। यहाँ पे आप 3 चीज़ें देंगे, एक तो ये तो आप दोगे ही, तो 2 डब्बे बना लेना। INT रो साइज़ कॉमा INT कॉलम साइज़ भी तो दोगे ना आप। INT ये थोड़ा गैप है, ठीक है ना। फिर अंदर जाओगे फंक्शन के, तो ये 3 वहाँ पे हम 2 चीज़ें देते थे, एरे देते थे और साइज़ देते थे। यहाँ पे 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी, रो साइज़ और कॉलम साइज़। यहाँ पे 2 चीज़ें होती है ना। फिर आप इसके अंदर जाओगे, एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे स्टार बना लेना 3-4। आपको कॉलम साइज़ देना इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ़ कॉलम देना। क्या बात कर लो, क्यों? तो मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में 2D एरे जो होता है हमारा मेमोरी के अंदर, या आपसे आप कोई पूछ लेना नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्यों देते हैं, तो आप ये रीज़न बताना उसका। मेमोरी के अंदर जो होता है वो 1D एरे की फॉर्म में होता है, और 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट करने के फॉर्मूला बताया था मैंने, इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ़ कॉलम्स रो मेजर में देखते हैं हम, रो मेजर में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट C++ में क्या होता है, रो मेजर। राइटिंग बुरी आ रही है, थोड़ी संभाल लेना, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इनटू रो इंडेक्स प्लस कॉलम इंडेक्स, ये करते थे रो मेजर में, ठीक है ना। कॉलम मेजर में अलग हो, रो मेजर में हम ये करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स इनटू रो इंडेक्स प्लस कॉलम इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है मुझे कन्वर्जन करने के लिए, ये मेमोरी को नंबर ऑफ़ कॉलम्स की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो इसलिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स देना ज़रूरी है। एक बार फिर इसे पीछे करके देखो वीडियो को, हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें देना कंपलसरी, ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी फंक्शन में। हाँ, पहले से डिसाइड करके रखना कि कितने कॉलम का बना रहे हो आप। वो चीज़ दी, क्यों दी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 1D एरे में मेमोरी में 1D एरे में स्टोर होता है, तो उसे ये फॉर्मूला तो वो इस तरीके से कन्वर्ट करेगा ना इसे यूज़ करके, तो उसे नंबर ऑफ़ कॉलम्स पता होने चाहिए। कॉलम मेजर में रोज़ पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ठीक है ना, वो भी। तो मैंने बता दिया आपने यहाँ पे ये क्यों दिया। अब इसके अंदर आप अपनी बॉडी लिख लेना उसे, ठीक है ना। और फिर INT मेन के अंदर आप जाओगे, तो वहाँ पे आप अपना फंक्शन, यहाँ पे आप अपना INT रो साइज़ दे देना, रो साइज़ डिफाइन किया जैसे 2 है, और INT कॉलम साइज़ दे देना आप यहाँ पे 3 दे दिया लेट से आपने, तो यहाँ पे 3 देना पड़ेगा फिर आपको, ये अपडेट करते रहना, ठीक है ना। और आप यहाँ पे फंक्शन अब कॉल कर लो अपना, तो फंक्शन आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। फंक्शन वॉइड दे रखा था तो इसलिए बस मुझे ये देना पड़ेगा, तो वॉइड ARR कॉमा रो साइज़ आप दे दो 2 और ये कॉमा 3, इस तरीके से आप इसे, या सिर्फ रो साइज़ लिख दो यहाँ पे, और ये आपका हो गया कंप्लीट। तो फंक्शंस भी हमने देख लिया, ठीक है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको या नहीं बताई। तो मैंने वो मेमोरी एलोकेट कर 1D एरे का 2D एरे में बता दिया, रो साइज़ बता दिया, ये सब हो गया। फंक्शंस भी मैंने आपको बता ही दिए, फंक्शन हो गए, ठीक है ना। सब चीज़ें पढ़ा दी मैंने आपको, ठीक है ना, सब चीज़ें ही पढ़ा दी मैंने आपको। इनिशियलाइजेशन भी पढ़ा दिया मैंने, क्या INT ARR आप इनिशियलाइज़ कैसे कर रहे हो, वार्निंग दे रहा, ठीक है ना, ये सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है जी। तो अब इसे एक बार कोड करके देख लेते हैं अच्छे से, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब कोड करने में आपका डबल रिवाइज भी हो जाए, तो अब इसे कोड करके देखते हैं पूरा, फिर आपको एक बार अच्छे से और समझ में आएगा। आपका 2D एरे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं 2D एरे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको देखते हैं, मैंने बताया था क्रिएशन करते हैं सबसे पहले ना, तो क्रिएशन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो हम देखो स्टैटिक देख लेते हैं पहले तो आप, ठीक है ना। तो स्टैटिकली आप स्टैटिक कैसे करोगे आप, स्टैटिक मतलब स्टैक में मेमोरी जो है वह लोकेट होगी। तो आप क्या करोगे, INT ARR और यहाँ पे ये आप वैल्यूज़ दे दो, कॉलम साइज़ दे दो, लेट से कॉलम साइज़ मैंने लिया 3 2 और वो लिया है 3, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आप किस तरीके से कर सकते, ये आपने इतना दे तो मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है ना। आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ठीक है ना। डायनेमिकली देख लेते हैं, डायनेमिक, ठीक है ना, डायनेमिकली देख लेते हैं। तो आपके INT स्टार ARR इज़ इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, आप न्यू ऑपरेटर आप यूज़ करोगे,
तो न्यू INT और फिर साइज़ दे दो आप। अब साइज़ इसमें कैसे निकाल देते हो, साइज़ इसमें कैसे निकालोगे आप, रो साइज़ इंटू कॉलम साइज़, ठीक है ना। तो रो साइज़ मैं अब यहाँ पे रो साइज़ मैंने 2 लिया और 2 × 3 कर देता हूँ मैं, सिंपली 2 × 3 कर देते हैं हमने, ठीक है ना। ऊपर से देख लो ना आप, ये रहा, ये डिफ़ाइन करेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये हमने ये क्या कर दिया, डायनेमिकली हमने मेमोरी एलोकेट करा, मतलब इतने 6 डब्बे एलोकेट हो गए इसे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 6 डब्बे हमने एलोकेट कर दिए। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये तो मैंने अभी सिर्फ आपको क्रिएशन दिखाया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम आगे करते हैं। तो आप इसमें क्या दोगे, INT रो साइज़ दे दोगे आप। वैसे मैंने रो साइज़ दे दिया, देखो आपका 2, लेकिन ऐसे आप यहाँ पे इस तरीके से भी दे सकते हो, INT रो साइज़ और INT कॉलम साइज़। आप यहाँ पे इनके साथ मेंशन तो ज़रूर करना, जिस तरह मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि वहाँ पे आप साइज़ मेंशन करते हो 1D एरे में, इसलिए इसी तरह यहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब इनिशियलाइज़ करके देखते हैं। तो इनिशियलाइज़ करने से पहले मैं आपका वो बना लूँ, क्या, पहले मैं ट्रैवर्स करके भी तो दिखा दूँ आपको। अभी ट्रैवर्सल का मैं बताऊँगा अभी कोड, ठीक है ना। वैसे मैंने समझा तो दिया ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन अभी यहाँ पे भी करके देखेंगे, वो मैं आपको शुरू से समझाऊंगा। अभी मैं लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको प्रिंट करके दिखाता रहूँ, मैं चेंजेस करूँगा अब आपको, तो वो सब चीज़ें दिखाते रहूँ मैं, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो रो साइज़ लिख लो, तो रो साइज़ 2 है हमारा, डायरेक्ट दे दिया मैंने, ठीक है ना। आप लिख लो रो साइज़ लो, तो रो साइज़ यहाँ पर दे दिया मैंने, और आई को क्या कर दिया मैंने, ++ कर दिया। तो फॉर लूप चलाया फिर मैंने, तो INT j = 0 करा और j << कॉलम साइज़ क्या 3 दे दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर दिया, j को ++ कर दिया ना, कर दिया मैंने। और यहाँ पे सी आउट कर दूंगा मैं, सी आउट ARR ऑफ I और j, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया, एंडल दे देते हैं। तो ये मुझे एरे को जो है वो मुझे ट्रैवर्स करके देगा। मैं यहाँ पे चेंजेस जो करूँगा ना यहाँ पे मैं, ठीक है ना, इसे 2 ही दे दो अभी, आप इसे 2 दो, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे देखो इंसर्ट, अब मैं इसे अगर रन करके दिखाऊँ आपको, तो आप देखना गार्बेज वैल्यू देगा वो। तो मैं इसे आपको देखो, ये गार्बेज वैल्यू दे रहा, सारी वैल्यू। तो 6 वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5 6 ही डब्बे एलोकेट हुए थे, 3 × 6, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब इसे हम इनिशियलाइज़ करते हैं। तो आप देखो इसे 0 से इनिशियलाइज़ कर दो, तो आप 0 से इनिशियलाइज़ कर सकते हो। एक तरीका और इनिशियलाइज़ करने का, आप इक्वल्स टू मत दो, डायरेक्ट आप ऐसे भी इनिशियलाइज़ कर सकते हो। आपने इक्वल्स टू नहीं दिया, डायरेक्ट आपने इसके बाद ही जो है वो ब्रैकेट लगा दिया, ये ऐसे भी दे सकते हो और आप ऐसे भी दो, दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप दे लो। देखो दोनों तरीके से आपका देखो आउटपुट आएगा। तो सब सारी वैल्यूज़ 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएंगी। देखो 0 से सारी वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ होती हैं, ठीक है। नीचे वाला कमेंट आउट कर देता हूँ, ऊपर वाले से देखो आप, तो ये देखो सारी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज़ हो गई। अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ डाल दूँ, अच्छा आप पहले आपको मैं कुछ वैल्यूज़ डालने से पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर जो है वो आपको वार्निंग दिखाएगा अगर आप इस तरीके से दोगे, मैंने बताया था ना आपको अभी। तो ये कंपाइलर जो है एरर वो वार्निंग शो करता है कुछ कंपाइलर में, जो मेरे कंपाइलर में तो नहीं कर रहा, ठीक है ना। कुछ कंपाइलर में आप अगर डायरेक्टली इस तरीके से दोगे तो आपका वो एरर शो करेगा, ठीक है ना। या आप इस तरीके से देना मत, वैसे जनरली आप ऐसा कोड चाहोगे ना कि हर कंपाइलर में आपका जो वार्निंग शो ना करे, तो कुछ में एक वार्निंग शो करेगा। तो किस तरीके से दोगे आप इस तरीके से दोगे इसे। आप यहाँ पर ब्रैकेट ला, कितने 2 रोज़ है, तो 2 रोज़ हैं और आपका कितना है 3 कॉलम है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा दूँ अगर ब्रैकेट, और इसे ये इस तरीके से अगर मैं दे दूँ तो देखो अभी ये ठीक है ना। तो ये सही प्रैक्टिस है, ठीक है ना। आप उस तरीके से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट आप वो दे दो, लेकिन आप इस तरीके से देना, ठीक है ना। क्योंकि हर कंपाइलर में आपका फिर ये किसी भी कंपाइलर में आप ये करो वार्निंग नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। आप अपने आसानी के लिए आप इस तरीके से दे दो इसे, ठीक है ना। अब आपको ये क्लियरली देखो एक 2D एरे की तरह दिख रहा है ना ऐसे, तो ये आपके लिए, आपकी आसानी के लिए आप इसे इस तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो जो रन करो आपको वो आउटपुट दे देगा 1 2 3 4 5 6। मैंने यही वैल्यूज़ इसमें प्रिंट कराई थी, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया स्टैटिक में किस तरीके से आप वैल्यू देते हो। अभी पहले स्टैटिक के बारे में पढ़ लेते हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ, और डायनेमिक के बारे में फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आप एक तो आपने इस तरीके से दे दी वैल्यूज़। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे देखो आपका, मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ ही वैल्यूज़ देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो 0 प्रिंट करेगा वो जो मैंने वैल्यू नहीं दी, देखो मैंने एक वैल्यू नहीं दी थी ना, वो 0 प्रिंट करेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे भी एक और वैल्यू, ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक और वैल्यू हटा देता हूँ,
तो देखो आप वो लास्ट की 2 वैल्यूज़ में 0 प्रिंट करा, क्योंकि हम उनमें वैल्यूज़ दे ही नहीं रहे, तो दोनों में 0 सेट हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे 0 सेट हो गई है, यहाँ पे से भी आप हटा दो, देखो 0 सेट करेगा जिसमें भी आपने वैल्यूज़ नहीं दी। मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता, तो देखो यहाँ पे उसने 0 दे दिया, ठीक है ना। ये रहा, यहाँ पे उसने 0 दे दिया, मतलब कौन सी वैल्यू 0 दी है उसने, 0 रो की लास्ट कॉलम, मतलब 0,2 उसकी वैल्यू क्या है 0, तो देखो 0 ही थी, मैंने यहाँ पे वो दिया ही नहीं लास्ट में, ठीक है ना। तो वो आपका वो दे रहा है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 1,3 2 वैल्यूज़ दूँ तो सिर्फ 1,3 देगा वो, और आपका जो है वो एरर कह रहा हूँ मैं, आपको 1,3 दिया ना मैंने, तो बाकी सब में 0 वैल्यू रख देगा, देखो बाय डिफ़ॉल्ट 0। तो सेम 1D एरे की तरह ही है, ठीक है ना। वैसे अगर आप इनिशियलाइज़ नहीं करते हो इसे वैल्यूज़ को, अगर ये आप ये चीज़ नहीं देते, मैंने हाईलाइट करी ना, ये चीज़ आप नहीं देते हो यहाँ पे इस तरीके को, तो गार्बेज वैल्यू देगा, अदरवाइज़ वो आपकी जो है वो 0 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा अगर आपने कुछ वैल्यूज़ दी हैं तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसे। मैं इसमें वापस से आपकी यही वैल्यूज़ डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब हम इसे क्या करके देखते हैं। अब हमने तो खुद से आपने दिया, ठीक है ना। अब मैं इसे लूँगा आपका, मैं चाहता हूँ फॉर लूप की मदद से मैं अपना इनपुट लूँ, तो आप कैसे करोगे, सीन कर दो आप ARR ऑफ I और J, ठीक है ना। एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं, जब मैंने 1D एरे में बताया था, डायरेक्ट आप ये सबसे सिंपल वे है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से करो, अब आप इनपुट खुद ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसे यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 0 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, सारी वैल्यू 0 लेगा। अब मैं इसे आपको, अब ये हम सीन की मदद से वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसे प्रिंट भी करके दिखाता हूँ आपका, तो सी आउट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये आपको ट्रैवर्स करके भी दे देगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए। तो सी आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये आपका ट्रैवर्स करके दे देगा। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एक चीज़ कि हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग एरे, प्रिंटिंग 2D एरे, ये आपको करके दे देगा, ठीक है ना। हैंडल लगा देते हैं, ठीक है ना। आप देखो रन करके देखो, मैंने यहाँ पे खुद से वैल्यू लेंगे ना हम, तो 6 वैल्यूज़ लेगा टोटल, क्यों 3 × 2 इतना 6, टोटल एलिमेंट कितने हैं 6, तो देखो 6 वैल्यू लेगा वो। यहाँ पे कर दो आप 1 2 3 4 5 और ये 6, तो देखो प्रिंटिंग 2D एरे, और उसने प्रिंट करके दे दिया। आप इसे हैंडल दबा दो, ठीक है ना, ये हैंडल ले लो, या आप इस तरीके से दे दो, तो देखो आपका ये आप सही से दिखाएगा। वन 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आपने सीन की मदद से भी वैल्यूज़ लेनी सीख ली, ठीक है ना। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ उसी तरीके से दे देता हूँ 1, या इसे इस तरीके से ही रहने दो, हम ऐसे ही ले लेंगे वैल्यूज़, ठीक है ना, ऐसे ही ले लेंगे। और क्या पढ़ना है हमें इसमें, अच्छा ट्रैवर्सल एक बार मैं फिर से बता दूं आपका ना, कॉलम वाइज ट्रैवर्सल देख लेते हैं और रो वाइज दोनों ट्रैवर्सल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये मैंने देखो रो वाइज तो मैंने करके दिखा रखा है, ठीक है ना, फिर भी मैं इसे एक बार हटा देता हूँ। अब हम ट्रैवर्सल देखेंगे रो वाइज, ठीक है ना। तो ट्रैवर्सल देख लेता हूँ मैं रो वाइज, मतलब पहले रो आप प्रिंट करो मुझे, ठीक है ना। रो वाइज हम ट्रैवर्सल देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं इसे। रो वाइज ट्रैवर्सल को मैंने क्या करा, फॉर लूप की मदद से मैंने स्टार्ट करा, फॉर INT I = 0 से स्टार्ट करो, I << कहा जाए रो साइज़ तक जाओ। अब मैंने आपको पढ़ा दिया ब्लैक बोर्ड पर, आपको यह सही से समझ में आया होगा, ठीक है। रो साइज़ पे जाओ और फिर आप क्या कर दो, I को आप ++ कर दो। मैंने दो रो साइज़ मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है, ये रहा 2 दे रखा मैंने, आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 भी दे दो, ठीक है ना, मर्ज़ी आपकी। तो फॉर INT J = 0 दे दो आप, और J << क्या कर दो आप, कॉलम साइज़ आपने दे दिया, और J++ कर दो आप यहाँ पे, और सी आउट कर दो आप यहाँ पे। सी आउट क्या कर दो आप, ARR ऑफ I, और फिर J को आप सी आउट कर दो, और ये हैंडल दबा दो यहाँ पे। तो देखा आपका आउटपुट देना चाहिए इसे। मैं यहाँ पे एरे, तो एरे हम सीन की मदद से ही लेंगे, देखो ये रहा। तो ये सीन की मदद से एरे लेंगे और फिर वो आपको प्रिंट करके दिखाएगा। तो ये मैं यहाँ पे कमेंट आउट भी कर देता हूँ आपका रो वाइज, सॉरी मैं यहाँ पे सी आउट करके दिखाता हूँ कि ये रो वाइज ट्रैवर्सल है, ठीक है ना। सी आउट रो वाइज ट्रैवर्सल हम कर रहे हैं। हैंडल दे दिया, देखो अब इसे रन करके देखते हैं। हमें खुद से वैल्यूज़ लेनी है, तो मैंने जैसे 12 ले लिया, 13 ले लिया, 14 ले लिया, 15 ले लिया, 16 ले लिया, और ये 17 आपको ले लिया। देखो मैंने ये रो वाइज ट्रैवर्सल उसने करके दिखा दिया। अच्छा जो वैल्यूज़ जो ले रहा था ना, ये भी रो वाइज ही ले रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे आप
कॉलम वाइज भी वैल्यूज़ ले लो, यहाँ पे रो वाइज ही वैल्यूज़ ली इसने और रो वाइज ही मैंने ट्रेवर्सल करके दिखा दिया। अब सेम ट्रेवर्सल हम कर लेते हैं आपका कॉलम वाइज, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर ही ट्रेवर्सल देख लेते हैं कॉलम वाइज। कॉलम वाइज में आप क्या करोगे, कॉलम वाइज ट्रेवर्सल, यहाँ पे भी मैं कॉलम लिख देता हूँ, CLUMN, कॉलम वाइज ट्रेवर्सल। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के i इज़ लेस देन साइज तक जाओगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप यही चीज़ करोगे। तो कॉलम वाइज ट्रेवर्सल मैंने आपको क्या बताया था, i इज़ लेस देन। अब मुझे क्या चीज़ देखो इसमें चाहिए, मुझे यहाँ पे अगर मेरा ये एरे दे रखा है तो मुझे कौन सी चीज़ फिक्स चाहिए, मुझे इस जगह पे वैल्यू फिक्स चाहिए। मैंने अभी आपको देखो समझाया है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे वैल्यू फिक्स चाहिए, तो मतलब मुझे यहाँ पे आई देना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, कॉलम साइज़। यार मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, अब मैं बार बार नहीं बता रहा यहाँ पे मैंने कॉलम साइज़ क्यों दिया, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया अब आपको। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वो करके दिया, तो यहाँ पे मैंने दे दिया रो साइज़, ठीक है ना। रो साइज़ की वैल्यू क्या आपकी 2 है, यहाँ पे क्या वैल्यू है 3 है आपकी, और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा। अच्छा अगर देखो मैं यहाँ पे सिर्फ अब मैं पहले मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई, मुझे फिक्स वैल्यू कहाँ पे चाहिए, मुझे आई वाली वैल्यू मुझे फिक्स हो रही है ना इनर लूप के लिए। अरे यार इसके लिए मेरी कौन सी वैल्यू फिक्स हो रही है, पहले 0 फिक्स हुआ, 0 के लिए पूरा चला, फिर 1 के लिए पूरा चला, फिर 2 के लिए पूरा चला, क्योंकि 3 थी वैल्यू कॉलम साइज़ की। तो 0 के लिए 0 यहाँ पे देखो 2 बार आएगा, पहले तो फर्स्ट रो के लिए, फिर सेकंड रो के लिए 0 रो के लिए आएगा, 0 इंडेक्स वाली रो 0 रो के लिए, फिर 1 रो के लिए आएगा, ठीक है ना। उसके तो मुझे ये फिक्स करना पड़ेगा, देखो मेरा कॉलम वाइज ट्रेवर्सल हो जाएगा, ठीक है ना। करके देखते हैं इसे। तो वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। अब देखते हैं हमारा सही हुआ है या नहीं। तो देखो दोनों वो प्रिंट कर गया, रो वाइज भी अब देखो मैं इसे यहाँ पे बना के दिखाऊँ ना आपको, तो और अच्छे समझ में आया कि रो वाइज हुआ भी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना, मैंने ये दिया आपका। फिर मैं इसे एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे अब मैं ये अच्छे से दिखाऊंगा ना, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। 4 5 6। अब देखो ये रो वाइज मतलब क्या है, पहले मेरा 1 आएगा, ये एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे एक कॉलम लगाना भूल गया मैं। तो देखो पहले 1 आना चाहिए, फिर 4, फिर 2, फिर 5, फिर 4 और फिर ये 3 और 6। देखते हैं 1 और 4 सही है, पहले 1 आ रहा, फिर 4 आ रहा, फिर क्या आना चाहिए मेरे 2 आना चाहिए, फिर 5 सही है, फिर 3 और 6। तो ये मेरा रो वाइज ट्रेवर्सल हो गया। और ये देखो ये मेरा कॉलम वाइज ट्रेवर्सल। अच्छा आप वैल्यूज़ यहाँ पे लेना चाहते हो, ये ना सीन को अब मैं कमेंट आउट कर रहा, मैंने वहाँ पे दे दिया ना। अगर आप चाहते हो इसे मैं कॉलम वाइज लूँ तो आप सेम यही कोड लिखोगे। तो मैं कॉलम वाइज लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे आप करके खुद देख लेना। मैं क्या दिखाऊँ आपको, आप इसे बस यहाँ पे सी आउट की जगह सीन कर दोगे आप यहाँ पे, या आप सीन कर देना तो वो कॉलम वाइज आपका लेना स्टार्ट कर देगा। और फिर आप उसे प्रिंट करके देख लेना, उसको आप रो वाइज प्रिंट करके देखना, फिर आप आउटपुट तो दोनों में सेम ही आएगा। वो तो हम बस कॉलम वाइज दे रहे हैं, पहले वो इसकी वैल्यू लेगा, फिर वो उसकी वैल्यू लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर देखना आउटपुट भी देखना आप किस तरीके से आता है। इतना तो मैं आपके ऊपर छोड़ ही सकता हूँ, आप ये खुद से करके देखना, कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसे अब आगे देखते हैं अब हम, ठीक है ना। और क्या देखना है मुझे, रो वाइज हो गया, कॉलम वाइज ट्रेवर्सल हो गया आपका। अब फंक्शंस देख लेते हैं अब एक बार ना। अच्छा पहले मैं फंक्शंस के बाद डायनेमिक वाले बता दूंगा मैं किस तरीके से आप उसमें वैल्यूज़ लोगे, किस तरीके से वैल्यूज़ आप इंसर्ट करो। पहले एक बार फंक्शंस और पढ़ा दूँ, ठीक है ना। तो फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं, ट्रेवर्सल हो गया, फंक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देख लिया फंक्शंस इन 2D एरे। 2D एरे में किस तरीके से आप फंक्शंस लोगे। तो यहाँ पे चलते हैं, यहीं पे बनाते हैं हम फंक्शन, नीचे ही बना सकते हैं, ठीक है ना। यहीं पे बनाते हैं अभी हम वॉइड लेकर के, आप INT भी ले सकते हो। मैं अभी जनरली सिर्फ वॉइड लेके समझा रहा हूँ, मुझे अभी कोई उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। मुझे तो मेन क्या है, फंक्शंस आपको बताना। तो फंक्शंस और ये आप ले लो 2D एरे, ठीक है ना। 2D एरे में फंक्शंस देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे अब आप क्या दोगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा INT ARR, वार्निंग दिखाएगा, देखो अभी वो दिखानी शुरू कर दी। तो INT अभी बताता हूँ क्यों दिखा रहा है, बताया रखा है मैंने। रो साइज़ दोगे आप यहाँ पे, और INT कॉमा देना है, INT कॉलम साइज़ दे दो आप यहाँ पे, COLUMN SIZ, कॉलम साइज़ आपने यहाँ पे दे दिया। अब देखो यहाँ पे वार्निंग शो कर रहा है, आप देखो एरर दिखा रहा है बेसिकली, ये एरर टाइप, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है
एरर टाइप, ठीक है ना। अभी एरर क्यों दिखा रहा है आपका, मैंने बताया था, बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूँ। जब 2D एरे जो होता है आपका, वो मेमोरी के अंदर तो 1D एरे की फॉर्म में लीनियरली स्टोर है, मतलब 1D एरे की फॉर्म में स्टोर है वो आपका किसमें, मेमोरी के अंदर। तो और मैंने कन्वर्जन सिखाया था, 2D एरे का इंडेक्स अगर आपको 1D एरे में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है, क्योंकि आपका C++ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपका रो मेजर होता है। पीछे करके एक बार फिर सुनना मैंने क्या बात बोली है, पूरी बात मैंने एक साथ ही बता दी है यहाँ पर। तो रो मेजर बाय डिफ़ॉल्ट C++ के अंदर होता है। उस फॉर्मूले के अंदर इंडेक्स कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले देने ज़रूरी हैं। तो 3 दे दिया मैंने। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने, कॉलम साइज़ कह दो या नंबर ऑफ़ कॉलम्स कह दो, 3 थे, तो मैंने यहाँ पे आपका इस तरीके से दे दिया। रो भी दे सकते हो आप, दे सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। देना चाहो दे दो लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कॉलम देखो, आप रो दे दो, कॉलम मत दो, इट विल शो एरर शो करेगा वो आप। तो आप क्या करो यहाँ पे, आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़रूर देना। इसके अंदर अब मैं देखो वो प्रिंट करके दे रहा हूँ, ट्रैवर्सल का कोड करके देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम ट्रैवर्सल का कोड। तो ये देखो मैंने यहीं से ले लिया, इसे Ctrl+C ले लिया और ये Ctrl+V कर दिया मैंने यहाँ पे। रो वाइज ट्रैवर्सल करके देख लेते हैं हम, ठीक है ना। अब ये आई कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये सही है। तो ये अब यहाँ पे कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, ठीक है ना। अब देखो कॉल किस तरीके से करो, वॉइड है तो डायरेक्ट फंक्शन दे दो, फंक्शंस, क्या नाम दिया था मैंने एरे का, फंक्शंस 2D एरे ये रहा। और सबसे पहले आप कह दो ARR दे दो, कॉमा, रो साइज़ कितना था आपका, 3 था कि 2 था, क्या था, या डायरेक्ट आप वही दे दो। मैंने तो यहाँ पर डिफाइन भी कर रखा है, 2,3 है तो 2 है ये, 2,3 देख लेना। पहले मैंने यहाँ पे क्या दिया, रो साइज़ दे दो, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ना ये रहा रो साइज़। तो पहले मैंने आपका रो साइज़ दिया, इसका आप प्रिंट करके देख लो। तो आपका मैं और सब चीज़ों को मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। ये रो वाइज ट्रैवर्सल में ये वाला भी कमेंट आउट कर देता हूँ, सब ये वाला भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ आपका। पहले वो वही करता, ठीक है ना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब दो मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ, तो उसने रो वाइज ट्रैवर्सल दिखा दिया। क्यों रो वाइज ट्रैवर्सल की वजह, मैंने फंक्शन के अंदर देखो रो वाइज ट्रैवर्सल ही लिखा है आपका, तो उसने वो उसे करके दे दिया। तो आपको फंक्शन में बस ये बात याद रखनी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार डायनेमिक वाला, ठीक है ना। तो बस ये फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ स्टैटिक वाले को, और मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ आपको फंक्शन को। तो मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया। अब हम डायनेमिक वाला देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अभी यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी आपके जो है बॉक्स एलोकेट करे थे, ठीक है ना, बॉक्स एलोकेट करे थे मैंने यहाँ पे सिर्फ। अब ये सिर्फ आपके बॉक्स एलोकेट हुए हैं। तो अच्छा, डायनेमिक मेमोरी कहाँ पे होती है, आपकी हीप के अंदर होती है। अच्छा, अब आपको ये अगर पढ़ना तो इसके बाद आप इसके लिए आपको एक बार रिवाइज करके आओ मेमोरी एलोकेशन, ठीक है ना। तो आपको क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होती है, हीप के अंदर एलोकेट होती है, ठीक है ना। मेमोरी के अंदर तो 1D की फॉर्म में ही होगा, तो इसलिए आपका ये डब्बे, कितने डब्बे ला के दे देगा आपको, 3 × 2 6 आपको बॉक्स एलोकेट करके दे दिए इसने, ठीक है ना। अब इसे हम मेमोरी, अब हम इसमें वैल्यूज़ किस तरीके से देंगे, तो वैल्यूज़ आप डायरेक्ट यहीं पे दे दो। अगर आपने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया तो देखो इस तरीके से ही होगा। इसे हम प्रिंट करके देख लेते हैं, अभी प्रिंट करके देखते हैं इसे, ठीक है ना। इसका प्रिंट का कोड लिखते हैं, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना बताया आपको। तो अब इसमें वैल्यूज़ करके देखते हैं, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रिंटिंग देख लेते हैं इसके अंदर, मतलब ट्रैवर्स करके देख लेते हैं बेसिकली। तो फॉर लूप चलाओगे आप यहाँ पे, फॉर, मैं वहीं से इसे कॉपी करके ले आता हूँ ना। इसमें आप थोड़ी सी आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, एक चीज़, ठीक है ना। तो रो वाइज ट्रैवर्सल मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, +V मैंने यहाँ पे कर दिया। इसे कमेंट हटा दो इसका, ये हो गया अब आपका, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ देनी, ये अच्छा है, मैंने यहाँ पे ये भी नहीं दिया। इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, कितना था, 3 था ना ये। अब उसे मैं क्या कमेंट हटाऊँ मैं उसमें, इसे 2 कर दो, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे आप किस तरीके से दोगे, आप देखो यहाँ पे किस तरीके से प्रिंट करवाओगे वैल्यूज़ को। चलो सीन यहाँ पे करके देख लेते, तो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। डायरेक्ट आपने वैल्यूज़ यहाँ पे इनसे वो तो आप कर ही लोगे। मैं डायरेक्ट फॉर लूप की मदद से बताता हूँ आपको किस तरीके से आप वैल्यूज़ को लोगे। तो सीन करोगे आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्या करोगे,
पॉइंटर पढ़ के आओ इसके लिए, ठीक है ना। अगर ये आपको स्टार नहीं पता चला कि क्यों करा हमने, पॉइंटर पढ़ो इसके लिए। तो ARR प्लस करा मैंने, अभी मैं क्या कर रहा हूँ बताता हूँ, ठीक है ना। तो ARR प्लस करा मैंने, और इसमें क्या करा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने थे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख रहा हूँ 3 थे, ठीक है ना। यार ये रहा ना कॉलम साइज़ भी लिख दो आप, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया, या मैं कॉलम साइज़ ही लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉलम साइज़ में उसे कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। कॉलम साइज़ मैंने यहाँ पे दे दिया, और कॉलम साइज़ करना प्लस करना मुझे यहाँ पे, नहीं कॉलम साइज़ है मल्टीप्लाई करना किसे, आई को कर दिया, और फिर मैंने प्लस कर दिया जे, ये रो वाइज ही है ना, हाँ दो रो वाइज ही है, तो इसलिए मैंने वो रो वाइज ही होना चाहिए आपका, ये कॉलम वाइज मत करना, फिर वो कुछ गड़बड़ी शो करेगा। क्योंकि ये क्या चीज़ लिखी है मैंने, बताओ, मैं नहीं बता रही, आप खुद बता, मैंने अभी पढ़ा है आपको। ये मैंने 2D एरे को 1D एरे में किस तरीके से आप इंडेक्स कन्वर्ट करते हो, तो वो तो इतना हो गया इंडेक्स तो सिर्फ इतना हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, मेमोरी एड्रेस हो गया ना उसका। तो मेमोरी एड्रेस, ये क्या हो गया, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी। अब आप सीन से जो है वो एड्रेस कोई लोगे, आप तो उससे वैल्यू लोगे, तो इस एड्रेस पे मेरा वो कर्सर देखो, इस एड्रेस पे वैल्यू ले लो, पॉइंटर आपको क्या कह रहा है, इस एड्रेस पे आपको वैल्यू दे देगा, और फिर यहाँ पे आप इसे यहाँ पे ये लगा दो, अब आपकी वो वैल्यू ले लेगा, ठीक है ना। तो फिर बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे यार i, क्यों नहीं करा, क्योंकि मेमोरी के अंदर था, तो 1D की फॉर्म में था, तो डायरेक्ट हमने क्या करा, 1D वाला वो लिख दिया उसका एड्रेस, ठीक है ना। वो जो बॉक्स एलोकेट हुए ना, 6 बॉक्स एलोकेट हुए हैं, तो सबसे पहला वाला एड्रेस क्या होगा, सेकंड वाला वो एड्रेस लिया, उस एड्रेस पे हम वैल्यू को स्टार, ये अब ये एस्ट्रिक लिखा है आपका यहाँ पे, ये पॉइंटर, इसके लिए आप पॉइंटर एक बार पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना पॉइंटर, अब यहाँ पे तो रिवाइज़ कराना पॉसिबल नहीं है, एक बार आप रिवाइज़ कर लेना। तो यहाँ पे जो मैंने करा, मतलब इस वैल्यू पे मैं वो सीन की मदद से इस एड्रेस पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, अब आपको समझ में आया होगा। अब इसे हम यहाँ पे वैल्यूज़ तो आप ले ही लोगे, करके देख लेते हैं हम। वैल्यूज़ देखो आप यहाँ पे ले लो, ये रो वाइज ट्रैवर्सल ऐसे ही लिख के दिखा रहा है, ठीक है ना। इसे आप हटा दो, ट्रैवर्सल को ही करना है हम, इसे यहाँ पे फिर Ctrl+C कर दो आप, दोबारा से रन करते हैं इसे, तो रन करके देखते हैं इसे, फिर दोबारा वैल्यू डालो आप इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 वैल्यूज़ आ गई, देखो हमने ले लिया आराम से। अब यहाँ पे हम क्या करें जी, ट्रैवर्सल करके देख लेते हैं, इसमें ट्रैवर्सल कैसे होगा, तो रो वाइज ट्रैवर्सल करके देख लेते हैं हम। तो रो वाइज ट्रैवर्सल किस तरीके से होगा, इसी को मुझे कॉपी करना पड़ेगा, बार बार तो मैं लिखूँगा नहीं। अब इसमें बस सीन की जगह आप क्या कर दोगे, सी आउट करोगे, और कोई चेंज नहीं, और कोई चेंज मत करो आप यहाँ पे। ये देखो क्या करेगा अब, ये वो कहेगा भाई इस एड्रेस पे, इस एड्रेस को प्रिंट कर दे, नहीं मुझे तो वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार ये भी दिया आपका, ठीक है ना, एस्ट्रिक भी दिया मैंने यहाँ पे, ये रहा। तो मतलब क्या कह रहा है वो, मेरे भाई इस एड्रेस पे आप मुझे वैल्यू जो है वो ला के दे दो, तो वो सी आउट करके आपको दे देगा। अब आप इसको प्रिंट करके देख लो, ठीक है ना। वैल्यू आप यहाँ पे ले लो 1 2 3 4 5 और ये 6, देखो 1 2 3 4 5 6 उसने ला के दे दिया। इसे आप यहाँ पे इस तरीके से दे दो, ठीक है ना जी। यहाँ पे आपका ये सीन ले रहा है ना, चलो छोड़ो, सीन में मैं प्रिंट सी आउट कर देता कि एंटर वैल्यूज़, ठीक है, ऐसे ही छोड़ो। अब ये रहा, तो इसे रन करके देखते हैं एक और बार। इसमें वैल्यूज़ देता हूँ 12 1 ले लिया मैंने, 13 14 15 और फिर ये लो 16, तो ये उसने प्रिंट करके दे दिया 12 1 13 14 और 15 और 16। तो आपने ये देख लिया डायनेमिकली आप किस तरीके से वैल्यूज़ को इंसर्ट, सीन की मदद से आप डायनेमिक अगर आप एरे को डिफ़ाइन कर रहे हो डायनेमिकली, तो किस तरीके से आप वैल्यूज़ को लोगे, फिर आप उसे ट्रैवर्सल करो। तो मैंने सब चीज़ें बता दी, क्रिएशन पढ़ा दी, किस तरीके से आप मेमोरी एलोकेट करोगे, डायनेमिक भी देख लिया हमने, स्टैटिक भी देख लिया, फिर आपने ये भी पढ़ लिया किस तरीके से आप जो है एक्सेस करोगे, ठीक है ना, वो भी देख। अच्छा एक्सेस कैसे करोगे वो तो आपको पता ही है, सी आउट कर देना यार 5 जे, या आपको कोई वैल्यू अपडेट करनी है आप अपडेट भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है वो तो, ठीक है ना। और हमने वो भी देख लिया आपका किस तरीके से आप वैल्यूज़ को
इनिशियलाइज करते हो, मतलब किस तरीके से आप वैल्यूज़ देते हो। एक तो सिंपल मेथड है, आप इस तरीके से दे दो, एक आप फॉर लूप की मदद से दे दो, ठीक है ना। एक लाइन लिखनी होती है, उसमें सिर्फ आपका सी इन करके लेनी होती है, ठीक है ना। डायनेमिक मेमोरी, अगर आपको ये डायनेमिक वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर मैं बताऊंगा। मैंने शुरू में जो 20-25 मिनट आपको देकर वो जो पढ़ाया था ना मैंने आपको कि 2D एरे को किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, 1D इंडेक्स में कैसे करोगे, तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी, ठीक है ना। तो वो आप एक बार उसे बार बार आप उसे रिवाइज़ करो, ठीक है ना। डायनेमिक वाला अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो इसे समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो बस ये, थैंक यू।